What should be the right price for your products and services? Yes, this is very important question to understand what should be the right price. ऐसा प्राइस जो कि ना तो ज़्यादा लगे कस्टमर्स को और ऐसा प्राइस जो कि ना कम लगे आपके बिजनेस को, जिससे कि कस्टमर्स को बेनिफिट मिले और आपके बिजनेस को प्रॉफिट मिले। यस, आज हम समझेंगे डिफरेंट प्राइसिंग मॉडल फॉर आवर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड व्हाट आर द फैक्टर्स विच इफेक्ट दैट प्राइसिंग। यस दोस्तों, आगे चलते हैं प्राइसिंग के मॉडल को समझने के लिए। तो पहला जो पॉइंट है वो है प्राइस इट एज पर योर कॉम्पिटिशन। यस, आपका जो प्रोडक्ट है वो कंपटीशन के हिसाब से भी होना चाहिए। ऑल्दो देयर आर वैल्यूज, देयर आर फीचर, देयर आर बेनिफिट्स, बट यस, कंपटीशन का प्राइसिंग भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बिकॉज कस्टमर कंपटीशन को भी सुनेगा, कंपटीशन के पास भी जाएगा, उसको भी देखेगा और फिर डिसीजन लेगा कि वो आपका प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ले कि नहीं ले। तो आप कंपटीशन की प्राइसिंग को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उसको कंसीडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन पॉइंट नंबर 2 जो आता है, प्राइस इट एज पर योर एक्सपेंसेस। यस, कोई भी प्रोडक्ट आप ऐसा नहीं बेच सकते हैं जहां पर आपके खुद के एक्सपेंस नहीं निकलते हो। तो अब दूसरा पॉइंट जो मैंने बताया आपको, वो ध्यान रखना है आपको कि आपके जो भी फिक्स एक्सपेंसेस हैं, मार्केटिंग एक्सपेंसेस है, सेल्स एक्सपेंसेस है, वो सारे एक्सपेंसेस को कवर करना है आपको। प्राइसिंग उसको भी देख के रखनी पड़ेगी हमको। कॉम्पिटिशन देख लिया है, हमारे खुद के एक्सपेंसेस देख लिए हैं, हमारे खुद के एम्प्लॉय की सैलरी देख ली है, जो भी टोटल एक्सपेंस आता है वो उसका कवर होना चाहिए, प्लस जो प्रॉफिट आपने चाहा है अपने लिए वो भी कवर होना चाहिए। उसके हिसाब से हम लोग प्राइसिंग करेंगे। पॉइंट नंबर 3, प्राइस इट एज पर द टाइम। समटाइम्स हम किसी को सर्विसेज दे रहे हैं जिसमें टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस है। हम वही सर्विसेज किसी को महंगी दे रहे हैं, वही सर्विसेज किसी को सस्ती दे रहे हैं, वही सर्विसेज किसी को बहुत महंगी दे रहे हैं, बिकॉज टाइम। हमको किसी को सॉल्व करने में किसी की प्रॉब्लम टाइम कम लगता है, किसी की सॉल्व करने में प्रॉब्लम टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। अगर आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज ऐसी है जहाँ पर टाइम बहुत जाता है तो आप टाइम के हिसाब से भी अपना प्राइसिंग को ऊपर नीचे कर सकते हैं। पर येस, टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट, तो आपको टाइमिंग को भी देखना है कि हमारा टाइम कितना इन्वेस्ट होता है इस सर्विस को या इस प्रोडक्ट को बनाने में और सर्व करने में हमारे कस्टमर्स को। पॉइंट नंबर 4, प्राइस वर्सेस रिजल्ट्स और वैल्यू। जब हम बात करते हैं प्राइस वर्सेस रिजल्ट्स की, वैल्यूज की, तो उसमें जैसे क्या है कि क्या एडिशन आप करते हैं अपनी सर्विसेज से। अगर वो एडिशन बहुत वास्ट है, यस, देन यू कैन इंक्रीज योर प्राइस। अगर कुछ ऐसा वैल्यू हो रहा है या ऐसा रिजल्ट्स आप प्रोड्यूस करने के बाद करते हैं अपने क्लाइंट को कि आप मेरे सर्विस लोगे आपको इतना रिजल्ट्स मिलेगा, आप किसी और की सर्विस लोगे आपको इतना रिजल्ट्स मिलेगा, तो रिजल्ट्स में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ कॉम्पिटिशन की कंपेरिजन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ डायरेक्ट रिजल्ट की बात चल रही है कि अगर हमारा ये प्राइस रहेगा तो हमारा ये रिजल्ट रहेगा, अगर किसी का प्राइस ये रहेगा तो उसका रिजल्ट ये रहेगा। तो यहाँ पर प्राइस टू रिजल्ट्स की बात चल रही है, प्राइस टू वैल्यू की बात चल रही है। तो इस तरीके से अगर रिजल्ट्स बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप बहुत बड़ी वैल्यू ऐड कर रहे हैं किसी भी कस्टमर्स के लिए आप, तो आप 100% अपनी प्राइस को बढ़ा सकते हैं। बट अगर प्राइस बढ़ा रहे हैं तो वैल्यू और रिजल्ट्स होना ही चाहिए, अदरवाइज कस्टमर रिपीट बाइंग नहीं करेगा आपसे, ना आपको रेफर करेगा किसी को, ना आपके पास कभी भी आएगा वो। होप दिस इज यूजफुल टू यू एंड आई विल कम बैक विद मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।